नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM रोजगार विद मोहन चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं गाय से संबंधित प्रश्न पशुपालन में। कल हम लोगों ने पढ़ा था भैंस के बारे में और आज हम लोग देखते हैं गाय के से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। दूसरा है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टार्टस। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टार्टस। भारतीय गाय होगी तो बोस इंडिकस। इंडिकस इंडिया से पता चल रहा है कि भारतीय गाय का है, और विदेशी गाय बोस टार्टस। तीसरा है गाय के गुणसूत्रों की संख्या होती है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 60, 2n बराबर 60। चौथा है भारतीय गाय होती है कुबड़ युक्त। भारतीय गाय में क्या होता है? एक कुबड़, सिंगल कुबड़ होता है। और विदेशी गायों में क्या होता है? दो कुबड़। अगला पांचवा है विदेशी गाय होती है। विदेशी गाय में भी विदेशी गाय जो कुबड़ रहित होती है। विदेशी गाय जो कुबड़ रहित होती है। भारतीय गाय कुबड़ युक्त होती है, विदेशी गाय कुबड़ रहित होती है, मतलब बिना कुबड़ की। विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है गाय के समूह को कहते हैं हर्ड। गाय के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, हर्ड। 7वां है गाय के बच्चा देने की प्रक्रिया को कहते हैं। गाय के बच्चा देने की प्रक्रिया को काविंग या पार्चुरेशन कहते हैं। काविंग या पार्चुरेशन कहते हैं। गाय के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस। गाय के शरीर का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाय का गर्भकाल यानी कि गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितने दिनों का होता है? तो 283 दिन का होता है। 283 दिन का गाय का गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड जो है वो 283 दिन का होता है। गाय का यौवनारंभ समय होता है 24 से 30 माह बाद। गाय का यौवनारंभ समय 24 से 30 माह बाद। 11वां है गाय का मध्यचक्र होता है 21 दिन का। गाय का मध्यचक्र या भैंस का मध्यचक्र दोनों का 21 दिन का ही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां है 12 है गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है। गाय के दूध में पानी की मात्रा 87.34% होती है। गाय के दूध में पानी की मात्रा 87.34% होती है। 13वां है भारतीय दुधारू नस्ल की पशु कौन सी है? तो साहिवाल, गिर और लाल सिंधी। साहिवाल, गिर और लाल सिंधी ये भारतीय दुधारू नस्ल के पशु हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है द्विकाजी यानी कि ड्यूअल पर्पज नस्ल की गाय हैं। द्विकाजी नस्ल कौन सी गाय हैं? तो हरियाणा, थारपारकर, काकरेज और डांगी मेवाती। ये सब दूध भी देती हैं और बोझा ढोने का भी कार्य करती हैं, इसलिए ड्यूअल पर्पज द्विकाजी नस्ल कहा जाता है इनको। गाय की कौन कौन सी द्विकाजी नस्लें हैं? हरियाणा, थारपारकर, काकरेज, डांगी और मेवाती। 15वां है गाय की भारवाही नस्लें हैं। गाय की भारवाही नस्लें हैं नागौरी है, कृष्णा वैली है, वाचूर और मालवी और अमृत महल। ये भार ढोने के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाती हैं। 16वां है विदेशी नस्ल की गाय हैं। विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी हैं? तो विदेशी नस्ल की गाय देखिए हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, आयरशायर है, रेड डेन है, जर्सी है और ब्राउन स्विस। विदेशी नस्ल की गाय है हॉल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, रेड डेन, जर्सी और ब्राउन स्विस। ये विदेशी नस्ल की गाय हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गांव की संकर नस्लें हैं। गांव की संकर नस्लें कैसे तैयार की गई हैं? तो करण स्विस और करण फ्रीज। करण स्विस और करण फ्रीज ये जो है दोनों गांव की संकर नस्लें हैं, हाइब्रिड नस्लें जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे अधिक वसा वाली गाय की नस्ल है।
सबसे अधिक वसा 5.5% वसा किसमें है? जर्सी गाय में। सबसे अधिक वसा 5.5% वसा होती है कितनी कि कौन सी गाय में? तो जर्सी गाय में। 19वां क्वेश्चन है, देसी गाय की सबसे भारी नस्ल है। देसी गाय की सबसे भारी नस्ल काकरेज। देसी गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? काकरेज है। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहिवाल का दूसरा नाम है। साहिवाल का दूसरा नाम है लोला। लोला और मोंटगोमरी। साहिवाल को और दूसरे और किस नाम से जानते हैं? लोला और मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं। साहिवाल को दूसरे लोला और मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान की कामधेनु नस्ल है राठी। राठी कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसको जानते हैं। राजस्थान की कामधेनु नस्ल राठी को कहते हैं। 22वां है, करण फ्राइज किसका क्रॉस है? करण फ्राइज जो है हॉल्स्टीन फ्रीजियन का सांड और थारपारकर की गाय का क्रॉस है, तब जाके करण फ्राइज तैयार हुई है। हॉल्स्टीन का सांड और थारपारकर की गाय बराबर करण फ्राइज गाय की संकर नस्ल है। 23वां क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल के कान लंबे होते हैं? गाय की गिर नस्ल की जो गाय है उसके कान लंबे होते हैं। गिर नस्ल की गाय के कान जो है लंबे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागौरी गाय होती है सीधी पीठ। नागौरी गाय की पहचान क्या है? सीधी पीठ होगी, मजबूत गर्दन होगी और चौड़ी छाती होगी। नागौरी गाय की पहचान है सीधी पीठ, मजबूत गर्दन और चौड़ी छाती। 25वां क्वेश्चन है, गाय का दूध पीला होता है किसके कारण? केरोटीन के कारण। गाय का दूध केरोटीन के कारण पीला होता है। गाय का दूध केरोटीन के कारण क्या होता है? पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.7। 27वां है, ताजे दूध में अम्लता होती है। ताजे दूध में 0.12 से 0.16% ताजे दूध की अम्लता होती है। ताजे दूध में अम्लता होती है 0.12 से 0.16%। 28वां क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028। 29वां है, गाय का दूध किसके डेयरी उत्पाद बनाने में अच्छा माना जाता है? मतलब गाय के दूध से डेयरी उत्पाद में कौन सा जो डेयरी उत्पाद बनाया जाता है? तो छेना। छेना का डेयरी उत्पाद के लिए गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है छेना बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक वसा देने वाली गाय है जर्सी। 5.5% अभी ऊपर बताया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे मीठा दूध होता है किसका? साहिवाल। साहिवाल भारतीय गाय है जिसका दूध सबसे मीठा होता है। साहिवाल भारतीय गाय, इसका दूध सबसे मीठा होता है। सवाई चाल के लिए कौन सी गाय फेमस है? सवाई चाल के लिए काकरेज गाय। काकरेज गाय जो है सवाई चाल के लिए फेमस है। काकरेज गाय सवाई चाल के लिए फेमस है। 33वां है, गाय के शरीर का तापमान होता है 38.6 डिग्री। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.6 डिग्री। 34 है, पशुओं को बधिया करने का सबसे उत्तम समय क्या है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में पशुओं को बधिया करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ होता है 8.5 8.5। गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है? तो 8.5%। क्वेश्चन नंबर 36, अंगोरा नस्ल को किन नामों से जाना जाता है? अंगोरा नस्ल को नेल्लौर और अंगोरा के नाम से जाना जाता है। अंगोरा नस्ल की जो गाय होती है उसको नेल्लौर और अंगोरा के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा गाय के बारे में। अब फिर कल हम आप लोगों से मिलते हैं इस वीडियो में भेड़ को लेकर। भेड़ में देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस।
भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। दूसरा है भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। बकरी के समूह को भी फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भेड़ और बकरी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। तीसरा है भेड़ का प्रौढ़ नर क्या कहलाता है? रैम। भेड़ का प्रौढ़ नर जो है रैम कहलाता है। और भेड़ की वयस्क मादा क्या कहलाती है? ईव। भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहा जाता है। पांचवा भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। छठा है भेड़ की मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग। भेड़ की मैथुन क्रिया टपिंग कहलाती है। सातवां है भेड़ के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग। भेड़ के बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। आठवां है भेड़ का बधियाकृत नर क्या कहलाता है? वीडर। भेड़ का बधियाकृत नर वीडर कहलाता है। भेड़ का बधियाकृत नर वीडर कहलाता है। नवा है चोकला भेड़ पाई जाती है कहाँ पे? राजस्थान में। चोकला भेड़ कहाँ की है? राजस्थान की। 10वां है श्रेष्ठ कारपेट ऊन प्राप्त होती है किससे? बीकानेरी भेड़ से। बीकानेरी भेड़ से कारपेट वाली ऊन प्राप्त होती है। 11वां है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में है। कहाँ पे है? अविकानगर राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में है। CSWRI स्थित है। कहाँ पे? अविकानगर राजस्थान में। 12वां है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिर इस भेड़ और बकरी को लेकर के और अन्य ये पशुओं का भी जो है पूरी तैयारी कराएंगे हम बढ़िया से। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते